नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, हेरोडोटस, अरस्तु, लेवोजियर, जॉन लॉक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को ही जाना जाता है हमारे जीव विज्ञान के जनक के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हिपोक्रेटस, श्री चार्ल्स ग्रांट या फिर नंदलाल बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्री चार्ल्स ग्रांट को जाना जाता है आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, भारतीय संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, महागोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या फिर गुरु रामदास। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। और अगर हम बात करते हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु कौन थे, तो वो महागोविंद रानाडे थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कोंडदेव, गुरु रामदास, श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस या फिर बाबा नरहरि। छत्रपति जो शिवाजी थे उनके जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों वो कोंडदेव थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो दोस्तों गुरु रामदास, कोंडदेव, स्वामी ब्रजानंद या फिर आनंद पांडे। तो छत्रपति शिवाजी जो थे उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। दोस्तों इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है, चेन्नई एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर मैसूर एक्सप्रेस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, भारत की पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, कोल फ्री ट्रेन या फिर ब्लैक ब्यूटी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डेक्कन क्वीन भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन थी, जो कि 3 फरवरी 1925 को चली थी और ये मुंबई के वर्टी से कुर्ला के बीच में चली थी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एटनबरो या फिर लॉर्ड कैनिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली भारतीय रेल चली थी और ये जो थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और इसने पहली बार 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहली ट्रेन 1853 में चली थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 1871, 1872, 1971 या फिर 1972। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 1872 को भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी भारत में पहली बार जनगणना। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। उत्तरी मतलब कि दोस्तों भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या इंडिया कॉल या फिर उत्तरी छोर। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, पिगमेलियन पॉइंट या फिर ए तथा सी दोनों। दोस्तों अभी हमने देखा ऑप्शन बी जो है इंदिरा कॉल, ये तो हमारा उत्तरी बिंदु कहलाता है। तो हमारे पास जब 2 ऑप्शन बचते हैं, इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट, तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है हमारे पास, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी, मतलब कि ए तथा सी दोनों। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन में दोनों भी मिल सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है दोस्तों, निम्न में से किस देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, ब्राज़ील, ब्रिटेन, थाईलैंड या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने दोस्तों, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। हमारे पास सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, बिल्ली का वैज्ञानिक मतलब कि साइंटिफिक नेम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मस्का डोमेस्टिका, बॉस इंडकस, फेलिस कैटस या फिर कैनिस ल्यूपस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फेलिस कैटस। बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस कैटस। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम मतलब कि साइंटिफिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, बॉस इंडिकस, फेलिस कैटस या फिर कैनिस ल्यूपस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कैनिस ल्यूपस। कुत्ते को साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में कैनिस ल्यूपस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है दोस्तों, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर पंजाब। ये क्या दोस्तों, नेशनल कोस्ट गार्ड अकेडमी है, पहली बार स्थापित की जा रही है। पहली वो होगी दोस्तों कर्नाटक के मंगलुरु में। क्या है दोस्तों, कर्नाटक के मंगलुरु में 1500 अप्रॉक्स एकड़ मतलब ज़मीन इसके लिए स्थापित मतलब चुनी गई है, जिसमें ये स्थापित की जाएगी कोस्ट गार्ड अकेडमी। भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकेडमी यहाँ पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, सुरेश अंगदी किस राज्य के रेल मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सुरेश अंगदी जो है दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर पंजाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक के रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगडी, जिनका भी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया। इन्होंने एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों ये बीजेपी की पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, और ये 4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके थे और अभी भी प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्य थे। 2004 में भी, 2008 में, 2012 में और 2016 में लगातार 4 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। दोस्तों इनका भी हाल ही में सुरेश अंगडी का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने आखिरी सांस अपनी एम्स के हॉस्पिटल में ली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 ये आपको खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? ये आपको ऑप्शन मतलब कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जितना भी आप डिटेल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, कौन उसके प्रेजेंट में सीईओ है या फिर कौन चेयरमैन है, इसका क्या जो भी आप जानते हैं ये डिटेल में आप ऑप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के साथ, सबसे तेज और सबसे सटीक सरकारी नौकरी के विश्लेषण और संपूर्ण तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।